हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अपरूपता यानी एलोट्रॉफी और अणु द्रव्यमान भार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। तो पहले आपको जानना है कि फ्लोरीन क्या होता है। फ्लोरीन क्या होता है? यह कार्बन का अपर रूप होता है। किसका होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। इसमें कम से कम 60 कार्बन होना चाहिए। कितने होना चाहिए? कम से कम 60 कार्बन परमाणु होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब फ्लोरीन किसका अपर रूप होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्बन का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, कहलाता है। तो देखिए, जिसमें क्या हो, भौतिक गुण क्या हो, भिन्न हो, लेकिन रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, वो अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। भौतिक गुण यानी उसकी बनावट क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन उसके रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, तो ऐसा क्या कहलाता है? वो अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। जैसे कार्बन का ही ले लीजिए, कार्बन का अपरूप क्या होता है? हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा ग्रेफाइट हो जाएगा, अभी पढ़े हैं। फुलरीन हो जाएगा। ये सब किसके अपरूप होते हैं? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन। ये किसके अपरूप होते हैं? कार्बन के होते हैं। क्या किसके होते हैं? कार्बन के रूप में होते हैं। अब इनका भौतिक क्या है? भौतिक गुण अलग अलग है, इनका बनावट क्या है, अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है? एक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो भी बताएं, फ्लोरीन होता है, ग्रेफाइट होता है और हीरा होता है, लेकिन इसमें अपर रूप कौन सा नहीं हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, जो देखिए कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। अधातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है। कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? आप जो लोग पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, पेंसिल का जो होता है कलर जिसे किया जाता है, वो क्या इसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप है। तो अभी पढ़े, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसमें हीरा हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका अणु द्रव्यमान और भार। तो इसमें कह रहा पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना है। तो पहले अब एक अणु का द्रव्यमान निकालते हैं। तो H2O, पानी फार्मूला क्या होता है? H2O। अब हाइड्रोजन का जो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है, द्रव्यमान संख्या भी एक होता है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो अब कितना होगा? 16। 16 दो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। यानी एक अणु का द्रव्यमान अगर 18 यूनिट है तो 5 अणु कितना हो जाएगा? 18 पचे 90। कितना हो जाएगा? 18 पचे 90, यानी 90 यूनिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। तो बताना, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। ये क्या होता है? Na2CO3। अब ध्यान रखिएगा, इसी सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? वाशिंग सोडा बोला जाता है, यानी धावन सोडा। इसी को क्या बोला जाता है? ये भी ध्यान रखना, धावन सोडा। ठीक है, यानी वाशिंग सोडा बोला जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? भाई, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23 होता है। अब 2 सोडियम है तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। भाई, एक का 23 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 46। कार्बन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है। ऑक्सीजन का भी बताएं, 16 होता है, लेकिन 3 है तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46, 12, 48। तब जब इस तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 106। भाई देखिए, 8 2 10, 10 6 16। अभी का एक अंक सिर्फ एक में है, 6, तो यही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा का होता है। किसका होता है? धावन सोडा। अगर यही होता है NaHCO3 होता है तो ये खाने वाला सोडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की 0.6 अणु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान होगा।
तो पहले एक एक का निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है अब अणु के रूम में रहेगा तो इसके रूम में रहेगा N2 के रूम में। अब एक का कितना होता है 14 होता है, एक का कितना होता है 14, दो है तो कितना हो जाएगा 28। यानी एक अणु का द्रव्यमान इतना है तो 0.6 का पूछा है तो 0.6 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 × 8 कितना हो जाएगा 48 होगा, 6 × 8 48, 4 और 6 दूनी 12 4 16, एक अंक में दशमलव लग जाएगा, यानी 16.8। कौन सा हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की खोज की थी। किसकी खोज की थी इन्होंने? नाइट्रोजन की खोज की थी। स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल ने किसकी खोज की थी? नाइट्रोजन की ही खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। देखिए कैल्शियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 20 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 40 होता है। तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। अब प्लस देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन इसके ब्रैकेट के पहले 2 लगा है तो 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है तो एक का 2, एक का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 40 30 70 2 72 2 74 यूनिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। अच्छा देखिए जब परमाणु द्रव्यमान की तुलना किससे किया जाता है, यही ये चीज़ आपसे पूछा है तो किससे किया जाता है? कार्बन 12 से किया जाता है। किससे किया जाता है? कार्बन 12 से किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14। अगर नहीं कहा होता तभी आपको याद रखना है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है और द्रव्यमान संख्या 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कह रहा है अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3। तो अमोनियम का 14 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, 14 3 17। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो किससे की जाती है? किससे की जाती है? हाइड्रोजन से की जाती है। किससे की जाती है? हाइड्रोजन से की जाती है। किससे की जाती है? हाइड्रोजन से की जाती है, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए समस्थानिक संभारी वाला पहले बता दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन समस्थानिक होता है? प्रोटियम होता है, यानी 1H1 होता है। क्या होता है? 1H1 और 1H2 प्रोटियम, ठीक है। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम यानी 1H3 होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो सल्फर का कितना होता है भाई? सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 है तो ये भी कितना होगा? 16 दूनी 32। तो 32 32 जोड़ेंगे कितना होगा? 64 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो भी इसको बताएं कितना होता है। पहला ही क्वेश्चन था तो ये कितना हो जाएगा इसका? 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या इसको पढ़ा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन अकेला है तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। 16 12 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। अब इसमें पानी मिला दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अभी इसके बारे में पढ़े थे। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका कितना कैल्शियम का भी पढ़ेंगे कितना होता है? 40 होता है। ऑक्सीजन के कितना होता है? 16। तो 40 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका?
डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछता है बिना बुझा हुआ चूना फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें पानी मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका रिएक्शन हम आपको दिखा देते हैं कैसे करना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, OH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, इसको क्विकलाइम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो सबसे पहले ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जीएस में कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का कितना होगा? 16 3 48। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2। तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32। अब 32 12 कितना हो जाएगा? 32 2 34 10 44 यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। अब CO2 का तभी पढ़े कितना होता है? 44 होता है। CO2 का कितना होता है? 44 होता है। ठीक है, कितना होता है? 44 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। सल्फर का भी पढ़े 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 4 है तो 16 चौक कितना होगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लीजिएगा। देखिए 60 30 90, अच्छा 96 तो 98 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका तो अभी पता है कितना होता है? 56 होता है। कितना होता है कैल्शियम का? देखिए कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, तो कितना हो जाएगा? 56। ऐसे क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, यानी सिलिग्लाइड। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो किसका पूछा है? कैल्शियम क्लोराइड का। तो चलिए बताइए कितना होता है कैल्शियम का? तो आप पढ़े ही है। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। देखिए 40 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट लेके नहीं चलते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, अब क्लोरीन का कितना होता है? 35 होता है। कितना होता है? 35। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे, यानी कितना होगा? 70 हो जाएगा। और प्लस के 40, 70 40 कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, 110 और लगभग में जोड़ेंगे कितना होगा? 111 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि 35 पॉइंट समथिंग ये भी होता है और 40 पॉइंट समथिंग ये होता है, तो 110 आ रहा है, उसी के आसपास 111 है। अगला क्वेश्चन है कि NaCl का इकाई द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का भी बताया कितना होता है? 23 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? 35 होता है। जोड़ लीजिएगा 30 20 50 8 58। 58 देखिए किस ऑप्शन में मिला है? इसी मिला 58.5 हो जाएगा, लगभग में होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।